में गई तो वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा ये सब है भाग्यवान बच्चे। ये जो युग है ये भी है भाग्य बनाने का युग। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को सदा ये याद रहना चाहिए कि हम भाग्यशाली युग में अपने भाग्य को याद करें। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा है और बनाने वाला है भगवान। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सदा दो शब्द याद रहने चाहिए, भगवान और भाग्य। ये दो शब्द कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया, भाई साहब का भी याद प्यार दिया और सब जो भी बच्चे आए हैं सबका याद प्यार दिया। बाबा ने बड़े प्यार से भोग को स्वीकार किया और बाबा ने यही कहा कि तुम बच्चों को भगवान के द्वारा, तुम बच्चों को बाबा तुम्हारे भाग्य को देख रहा है। तो बाबा ने कहा भाग्यशाली तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे भाग्य में भगवान से तुमको कितनी प्राप्ति मिलती है। लेकिन बाबा ने कहा बाबा तो भोला भंडारी है, उसका भंडारा सदा खुला रहता है, उसके भंडारे को कभी ताला चाबी नहीं है, जितना चाहे तुम ले सकते हो। लेकिन बच्चे जो हैं यथाशक्ति लेते हैं। बाबा कहता है खूब ले लो, अधिक से अधिक ले लो। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि भक्ति मार्ग में थोड़ा भी मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। तो कहा यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम बच्चे इतने भाग्यशाली है, जितना चाहे उतना अपना भाग्य बनाओ, उतना बाबा से भंडारे से ले लो। तो बाबा ने सुनाया कि अभी तक बच्चों को भक्ति मार्ग के संस्कार है। बाबा कहते हैं मजबूत बनो, मजबूर नहीं बनो। कई समझते हैं अब जो जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को याद करते हैं, इसलिए कहते हैं हम तो कमजोर है। बाबा ने कहा तुम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, तुम कमजोर नहीं हो। हमेशा भाग्य को भी याद करो और भगवान को भी याद करो, ये दो शब्द कभी भी नहीं भूलो। फिर बाबा ने कहा कि ये जो संगम का समय है, ये भाग्य बनाने का समय है। जितना चाहो खुली दिल से अपने भाग्य को बनाओ। तो बाबा ने कहा भाग्य में तुमको सर्व प्राप्तियां मिलती है और बाबा से तुमको वर्षा मिलता है, पाप के रूप में वर्षा मिलता है और सतगुरु के रूप में तुमको वरदान मिलता है। तो दो चीजें तुमको सदा मिलती है। इसलिए अभी तो तुम बाबा तुम्हारा बाप और सतगुरु भी है, टीचर भी है, लेकिन आगे चलकर थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा कि धर्मराज का रूप होगा, उस समय बाप बाप को स्नेह नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने कहा ये संगम का समय और भगवान इस समय तुम्हारा भाग्य बनाने आया है। तो भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्मों की कलम तुम्हारे हाथ में दी है। उस श्रेष्ठ कर्मों के कलम से तुम जितना अपना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। लेकिन बच्चे कमजोर होने के कारण अपने भाग्य को नहीं बनाते हैं।
तो बाबा ने सुनाया कि इसलिए तुमको अपने भाग्य को बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने सभी बच्चों को देखा, बच्चों को दृष्टि दी, याद प्यार दिया और छुट्टी दी।